जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हम गुरु जी की हर ब्लेसिंग्स को ठुकरा देते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को कभी मत ठुकराओ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ही बहुत ज्यादा किस्मत से मिलती है। संगत जी, बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और बहुत ही बहुत ज्यादा तप करना पड़ता है जब गुरु जी के दर्शन मिलते हैं। हम हर पाठ में गुरु जी के आपके दर्शन करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी आपको इतने प्यारे दर्शन देते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी आप इग्नोर करते हो। आप इग्नोर करते रहो। देखो संगत जी, हमारा तो काम है गुरु जी के प्रति सेवा करने का। गुरु जी हमें जब तक अपना आशीर्वाद देंगे, जब तक गुरु जी सेवा करवाएंगे, हम करेंगे। बाकी संगत जी आप लोगों के हक में है, हाथ में होता है। आप अपना अपना कल्याण करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। गुरु जी के पाठ सुनना है, नहीं सुनना, सत्संग सुनना, नहीं सुनना, वो आपकी मर्जी है। देखो, हम तो आपको एक अच्छी राय ही दे सकते हैं कि गुरु जी जो पाठ की सेवा करवा रहे हैं, 7 बार गुरु जी ने खुद कहा है, जिसने 7 बार शिव पुराण पूरी कर लेना, वो अपने इस जीवन सागर से, हर पाप से, हर हर एक उस चीज से मुक्त हो जाएगा जो उसे दुख देगी। संगत जी, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, जब दुख शुरू हो जाते हैं, और वो दुख ऐसे 1 2 साल 3 साल नहीं रहते। एक बार जब दुख आ जाते हैं ना संगत जी, सुख आना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु जी के साथ अगर आप नए नए जुड़ रहे हो, आपको थोड़ा सा दुख का महसूस हो रहा है, ज्यादा दुख आ रहा है, समझो आपने ज्यादा बुरे कर्म करे, वो कट रहे हैं वो। और गुरु जी के साथ सिर्फ 10% में कट रहे हैं संगत जी, नहीं तो वो आपको अगले जन्म में, उससे अगले जन्म तक चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। वो अपनी जड़ें बना लेंगे ना पेड़ की तरह। तो फिर बुरे कर्म कटवाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, शिव पुराण को सुन लो और अपने कर्म कटवा लो। पाठ को एंड तक जरूर सुनो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बेलों का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितनी पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मुक्त देने वाला है। लोक लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र में ऋषियों ने उत्तम कहा है। उसे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। दिग्विजयों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक दिग्विजयों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के हिसाब से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन दिग्विजयों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेदांत पूजन करके उसकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेवता, पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्थर लेकर वहां ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, सकंद, कल्पेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो कर्मशः ईशान आदि 10 दिशा में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे के 3 मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय अक्षोत्तर का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं,
बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पर पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अभिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुर लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलोपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इनके बिना नहीं। मुनिवरों शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात समझ रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए। साथ ही बेला का महात्म में प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा कि नहीं, आप शिव संबंधी वेद का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्य धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता को सब कुछ बताता हूँ। आप सावधान हो, पशुधन तो भगवान शिव का रूप है। यही बात दुख से पवित्र और शुद्ध है। उत्तम वेद का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव निवेद का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का निवेद आगे है, वह इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के निवेद को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव निवेद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव समर्पण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव निवेद को जो यह कहकर कि मैं दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस तरह शिव भक्त के लिए यह शिव निवेद अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में मन को लगाए हुए, उसके लिए शिव निवेद भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मण, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस, लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धियों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में सप्टिक लिंग, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निवेद का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पूज्य पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मला का भक्षण करके उसे धारण करे तो सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मल है उसे साधारण पुरुषों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं, वहाँ के शिव निर्मल का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोहा निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमा चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ से नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद पत्र, पुष्प, फल और जल आगाए हैं, वह सब सालग्राम शिला के सपर से पवित्र ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। मुनिवर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आगाया है। जो वस्तु लिंग सपर से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, वह अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार निवेद के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो। आदर पूर्वक बिल्लों का महात्मा सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ विषय वे संपूर्ण तीर्थ बेलों के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बेलों के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव बुद्ध को प्राप्त होता है। जो बेलों की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही बोतल पर पावन माना जाता है। बेलों की जड़ के ब्रह्म उत्तम थैले को जल से बढ़ावा देकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेलों के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतृप्ति बढ़ती है। जो बेलों की जड़ के समीप आदरपूर्वक दिवाली में जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुणा पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्ति को खीर और दर्द से युक्त अन्न देता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया।
वह प्रवृत्ति मार्गी था। निवर्ती मार्गी पुष्पों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण विष्ट वस्तु को देने वाली होती है और परिवर्तित पुरुषों पात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके भीतर ही कई अलग रख दे। निवर्ती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवर्ती पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। शिव नाम जप तथा भस्म दान की महिमा त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास सूर्य जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि मेरे ऋषि, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। इनके मुख में भगवान शिव का नाम है। जो अपने मुख से हम सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे कबीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी बातें जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों सूत्र वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बात ही जानता है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब है तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति की अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, संशय नहीं है। सोनक बाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मुझसे भूतले पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आदरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कहीं नहीं करते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को इस शिव नाम अमृत के बिना शांति कहीं नहीं मिलती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के बागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मनुष्य जिसने अनेक जन्मों का तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। जो समस्त पापों का नाश करने वाले है जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित नहीं होने वाले असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से ही मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसे समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जब का आदर करने लगा है जो घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर नहीं सकता। मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती जो भी बहुत पाप कर चुकी है शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। तभी जोरो इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम आत्मा का वर्णन किया है।
अब तुम भस्म का मातम सुमन जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। मैं ऋषियों भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला था उत्तम है। उनके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सर्व भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह तीन प्रकार का कहा गया है, स्रोत, समार्थ और लौकिक। सर्व भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और समार्थ भस्म को केवल द्विजों के लिए उपयोग में आने वाले योग्य कहा गया। तीसरा जो लौकिक भस्म वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षि ने बताया कि जो द्विजों की वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए ये बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुनि वह भी त्रिपुण का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुण धारण करने के काम में आ सकता है। जा बोला उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुण लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुण लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुण धारण किया है। देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा जिनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण, शंकरों तथा जाति वरिष्ठ पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुण के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण करा त्रिपुण की महिमाता विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा कि महर्षि, इस प्रकार मैंने संस्कृत त्रिपुण का माध्यम बताया है, वह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवर, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म तीन तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वान त्रिपुण कहा गया है। भुवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भुवों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से ही की गई रेखा त्रिपुण कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुण धारण करें। त्रिपुण अत्यंत उत्तम है तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुण की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवर, पर्णों का प्रथम अक्षर आकार गाह्य पर्यंत अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, सही क्रिया, शक्ति, प्रातः संबंध, महादेवी त्रिपुण की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दक्षिणा प्राण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पर्णों का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्तागुण, यजुर्वेद, मध्य आदि सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता है। पर्णों का तीसरा अक्षर मकार, आह्वयन, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, भूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से उत्तम शुद्ध पुरुष आदि त्रिपुण धारण करे, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करता है। मुनि ईश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों को, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों गुलफ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इसमें क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, 10 दिक् प्रसिद्ध, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल्पयुत, पृथ्यु से और प्रभा से, ये 8 वसु कहे गए। इन सबका नामांतर लेकर अनेक इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे अथवा एकाग्रचित हो। 16 स्थान में त्रिपुण धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनिता, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुण लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव शक्ति, रुद्र, ईस्ता, नारद का और वामा आदि का 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और 10 सत्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक में शिव, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्न राज गणेश, दोनों भुजा में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्रता, विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में ऐसे विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गोस्थान, ललाट, परम, उत्तम, कर्ण, युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया गया है तथा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। यथासंभव देश, काल आदि की उपेक्षा रखते हुए
ये भस्म को अभिमंत्रित करना, उसमें जल मिलाना आदि कार्य करें। तभी उद्बुलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आदाता, तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पितराभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में, तहभीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर पाठ को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि हर पाठ में गुरु जी की एक विशेष ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। जय गुरु जी।